इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को नेता विपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर तंज कसा। सीएम ने कहा कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। हालांकि सदन में मौजूद चाचा शिवपाल ने भी सीएम योगी पर जवाबी हमला किया। दलील ये कि गच्चा तो मुझे आपने भी दिया और 2027 में दोनों डेप्यूटी सीएम आपको गच्चा देंगे। उधर दिल्ली में अखिलेश यादव बोले कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को गच्चा दिया है। आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। योगी आदित्यनाथ के इस तंज से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने सीएम योगी के इस बयान को असंसदीय बताया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि वो शिवपाल यादव को उंगली कर रहे हैं, जबरन उकसा रहे हैं। हालांकि शिवपाल भी जैसे तैयार ही खड़े थे। मौका मिलते शिवपाल ने नहले पर तहला चढ़ा, बीजेपी की तुकती रख छोड़ी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दिया। अरे हमेशा होता है बेटे, असंसदीय शब्द है। अरे पहली बार थोड़ी हुआ है बेटे, अरे हमेशा इतिहास में भी हुआ है। अरे नहीं, वो आप संग्राम जी, आप माननीय संग्राम सिंह जी, आप माननीय शिवपाल जी को क्यों उंगली करके उनको उठवा रहे हैं? आप उनको बिठाइए, वो अच्छा खासा बैठे हुए थे, आपने जबरदस्ती उनको। अरे आप शिवपाल जी, आप कहां बच्चों के चक्कर में पड़े हैं? अरे क्या संग्राम सिंह जी, आप बिना मतलब। माननीय अध्यक्ष जी, जब चाचा को आपत्ति नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती उंगली करिए। अरे ये समस्या आपके यहाँ भी है, शासन जी बैठे हैं, जरा देखो उधर भी। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने वो आप क्योंकि होती रहती है, बैठी हमारी ओर इशारा किया था। हाँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है। वो बहुत आपको बहुत लेट याद आया, नहीं, खत्म हो गया। मैं जांच को तभी गया, फिर कहाँ है अभी तक? ऐसा नहीं है, लेकिन आपने समय नहीं। आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय मैं समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करी। अरे हमारे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है। ठीक है, बहुत सीनियर है। हम समाजवादी हैं और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना, 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे।
यूपी विधानसभा में हुए कच्चे वाली बहस की गूंज लखनऊ से दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी लखनऊ और दिल्ली के बीच बीजेपी में जारी कथित खींचतान वाली नस दबा दी। दलील ये कि योगी आदित्यनाथ ने तो दिल्ली को ही गच्चा दे दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। देखिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपनी बात सही ढंग से वो कह नहीं पा रहे होंगे। फिर वही आएगा तो आपको मालूम होगा। पूरा कहने से पहले बताया नहीं जा सकता है। जो संसदीय मर्यादा है उसका पालन किया जाएगा। आखिर केशव मौर्य जी कहना क्या चाहते हैं? उनके जबान पे कुछ और, दिल में कुछ और। अगर आपको सरकार को भारतीय जनता पार्टी की कटघरे में खड़ा करना है केशव मौर्य जी, तो स्पष्ट कटघरे में खड़ा कीजिए। रीढ़ की हड्डी लाइए सच बोलने के लिए। आप स्पष्ट रूप से योगी जी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं और बिल्कुल आरोप लगाइए, लेकिन डरते क्यों हैं? स्टूल छिन जाएगा इसलिए डरते हैं आप। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सब अपनी अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। सब दूसरे के ऊपर अपनी असफलता का बोझ डालने की बात कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाकर अखिलेश यादव ने पीडीए का विस्तार कर दिया है, बीजेपी को भी बेचैन कर दिया है। दरअसल ब्राह्मण समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, जिसका बड़ा हिस्सा पिछले कई दशकों से लगातार बीजेपी को वोट कर रहा है। ऐसे में बीजेपी को इस बात का डर है कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का बड़ा हिस्सा तो पीडीए के नाम पर पहले ही समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ लुढ़क चुका है। अगर ब्राह्मण भी इंडिया गठबंधन के सारथी बन गए तो 27 का समर बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं होगा। और इसी दर्द को छुपाने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के घर में कलह की कहानी सुना रही। अखिलेश यादव पर अपने चाचा शिवपाल यादव को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही, लेकिन शिवपाल अब बीजेपी के झांसे में आने को तैयार नहीं। तभी तो वो कह रहे हैं पार्टी ने जो भी फैसला किया है वो 100 आने से ही। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।